हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है समूह 16 के हाइड्राइडों का अम्लीय लक्षण H2O से H2TE तक बढ़ता है और दूसरा दिया हुआ हाइड्राइडियों का तापीय स्थायित्व समूह के नीचे की ओर घटता है। तो हमें बताना है, 5 ऑप्शन है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क जो है सही व्याख्या भी करता है हमारे अभिकथन का। दूसरा, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं लेकिन तर्क जो है सही व्याख्या नहीं करता है हमारे अभिकथन का। तीसरा, अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। चौथा है, अभिकथन गलत है लेकिन तर्क सही है। और पांचवा है, अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को अगर हमें समझना है तो हमें समझना होगा अम्ल के बारे में। ठीक है, अम्ल किसको बोलते हैं? अम्ल जो जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करता है। जो क्या करता है? जो H प्लस आयन प्रदान करता है। ठीक। और दूसरा बात यहाँ पे सीखना है, समूह 16 के हाइड्राइड। तो समूह 16 के तत्व के बारे में जानना होगा। समूह 16 के तत्व, तो ये समूह 16 का पहला तत्व जो है वो है ऑक्सीजन। फिर हो जाएगा H2S, H2Se, H2Te। क्योंकि यहाँ पर भी H2Te तक ही बोला गया है तो हम लोग यहीं पर लेते हैं। इसके बाद भी ऐसे तत्व हैं लेकिन हम लोग यहीं तक ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इसकी संरचना अगर देखेंगे तो संरचना क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहता है और 2 हाइड्रोजन के साथ ये जुड़े होते हैं। उसी तरह अगर सल्फर के साथ देखेंगे तो सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे और 2 उस पर लोन पेयर प्रेजेंट होगा। उसी तरह अगर C के साथ 2 लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन, और सबसे आखिरी में जो Te है, Te के साथ भी वही होगा कि हाइड्रोजन रहेगा और 2 लोन पेयर रहेगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आकार क्या होगा, आकार बढ़ता है। आकार बढ़ता है तो क्या होगी, इसकी त्रिज्या बढ़ेगी और त्रिज्या अगर बढ़ती है तो इसके बीच का जो आबंधन होता है, आबंधन कमजोर होता है। आबंध जो होता है कमजोर होता है। और अगर आबंध कमजोर होगा, आबंध कमजोर अगर होगा तो क्या होगा, यह H प्लस आसानी से डोनेट कर देगा, यह H प्लस आसानी से त्याग देगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, अम्लीयता क्या होगी, अम्लीयता बढ़ेगी। जो जितना तेजी से H प्लस आयन देगा उसकी अम्लीयता उतनी भी अधिक होगी। तो बोला है समूह 16 के हाइड्राइड के अम्लीय लक्षण H2O से H2Te तक बढ़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही दिया गया है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे आकार बढ़ेगा, आबंध कमजोर होगा, H प्लस आसानी से डोनेट करेगा और H प्लस आसानी से डोनेट करेगा तो उसकी अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी। उसी तरह अगर हम लोग दूसरा का बात करें, हाइड्राइडों का तापीय स्थायित्व समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता है। तापीय अस्थायित्व, तापीय अस्थायित्व को कैसे निकाल सकते हैं, तो ये वियोजन ऊर्जा से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि ऊपर जाने पर क्या होता है, आबंध कमजोर अगर होता है तो आबंध कमजोर होने का मतलब क्या है कि उसमें वियोजन ऊर्जा कम लगेगा। वियोजन ऊर्जा क्या होगा, कम होता जाएगा। और वियोजन ऊर्जा अगर कम होगा तो तापीय अस्थायित्व भी कम हो जाएगा, तापीय अस्थायित्व भी कम होगा। तो हमारा जो दूसरा दिया हुआ है कि हाइड्राइडों का तापीय अस्थायित्व समूह में नीचे की ओर जाने पर घटता है, तो सही में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे आकार बढ़ रहे हैं आबंध कमजोर होगा, आबंध कमजोर होगा तो वियोजन ऊर्जा कम होगा और वियोजन ऊर्जा कम होगा तो तापीय अस्थायित्व भी कम होगा। तो ये भी हमारा सही है, लेकिन हमारा जो रीजन है वो तापीय अस्थायित्व को बताता है, जबकि हमारा जो अभिकथन है वो अम्लीयता के बारे में दिखाता है, जो कि 2 अलग अलग चीजें। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है लेकिन जो तर्क है अभिकथन का सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।